Assalamualaikum, myself Muhammad Adil, lecturer in chemistry at Punjab Group of Colleges सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे है। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कल का लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 7 वो था आयनाइजेशन एनर्जी पे। वो बड़ा ही जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट था। मैंने एक ही बार, ताकि मुझे पता था मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ाना है, इस वजह से मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पे सारी की सारी एनर्जी लगा दी। अपनी सारी एनर्जी मैंने उस पे लगा दी। मतलब बड़ा एक ब्रॉड कंसेप्ट के साथ मैंने वो लेक्चर कंपाइल किया और मैंने आयनाइजेशन एनर्जी का बड़ा जो है वसी कंसेप्ट दिया। अगर आप उस लेक्चर को अच्छे से सुन लेना, आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तैयार नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तैयार नहीं करना पड़ेगा, मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तैयार हो जाएगा। कौन कौन सी बातें उससे अलग हैं, कौन सी आपने सिमिलर लिखनी है, अभी मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं। आपने जो है वो मेरे साथ रहना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे आते हैं। बेटा मैं पहले एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 17 ये इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन 17 होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन 17 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे। 8 और 2 10 हो गए और तीसरे में 7 होंगे। 10 और 7 17। बेटा आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। या तो 7 दे दे किसी को या एक ले ले, एक लेना आसान है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता होता हूँ, ये वाली। बेटा ये देखिए, मैं कहता हूं कि अगर ये आपके पास एक पानी का गिलास है और वो फुल है, बिल्कुल फुल, किनारों तक भरा हुआ है, किनारों तक बिल्कुल फुल है, उसके पास कोई भी स्पेस नहीं है कोई भी चीज के ऐड करवाने की, लेकिन यहां पे पीस ऑफ आइस पड़ा हुआ है। आइस, बर्फ का टुकड़ा पड़ा है आपके पास, और हम चाहते हैं कि ये बर्फ का टुकड़ा हम इस पानी के अंदर डालें ताकि पानी ठंडा हो जाए। ठीक है जी, हम डाल देंगे। हम ये आइस का पीस उठाएंगे, पानी के अंदर डाल देंगे, लेकिन आपने कभी ये मुशाहिदा किया होगा तो कुछ पानी यहां बाहर निकलेगा। अब वो पानी सैक्रिफाइस कर रहा है किसके लिए? द पीस ऑफ आइस के लिए, बर्फ के लिए पानी सैक्रिफाइस कर रहा है। सेम एज लाइक ये शेल के अंदर एनर्जी मौजूद है। ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये पड़ा है। हम ये इलेक्ट्रॉन यहां दाखिल करना चाहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन तो जैसे आइस के पीस को दाखिल कर दिया था, ऐसे इलेक्ट्रॉन को तो दाखिल कर लेंगे, लेकिन जितनी जगह पीस ऑफ आइस में घेरी थी उतना पानी बाहर आया था, तो अब जितनी जगह ये इलेक्ट्रॉन घेरेगा वहां से उतनी एनर्जी बाहर आएगी। वो एनर्जी जो बाहर आ रही है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली एनर्जी। अफिनिटी का मतलब चाहत होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली एनर्जी। बेटा आपने जो है वो बहुत सारी एग्जांपल देखी होंगी। अगर मैं दुनियावी एग्जांपल्स दूं तो अपने वालिदैन से बढ़ के दुनिया में कोई सच्ची चाहत करने वाला नहीं मिलता। ये झूठी बातें होती हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वालिदैन सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, और वो सच्ची मोहब्बत का, सच्ची चाहत की निशानी भी देते हैं, वो उसको प्रूव भी करते हैं। देखें बच्चों के ऊपर वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उनकी तरबियत पे, उनको पढ़ाने लिखाने पे, उनकी डिग्रीज पे। तो हालांकि उनको मुआवजे की कोई उम्मीद नहीं होती कि इनसे दोबारा वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बिल्कुल जहां पे चाहत होती है वहां सैक्रिफिकेशन आती है, कुर्बानी आती है। सेम एज लाइक देखें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाली एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन को वो सच्चा चाहती है तो फिर वो खुद बाहर जाएगी। यस, वो खुद बाहर जा भी रही है, इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रख दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है, खुद वो बाहर जा रही है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। अगर आपने डेफिनेशन करनी है तो क्या कहेंगे? किसी भी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के लिए जो एनर्जी बाहर जाती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। किसी भी एटम के आखिरी शेल में
इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के लिए जो एनर्जी बाहर जाती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो अब इंग्लिश में डेफिनेशन आप क्या करेंगे, अब जरा देखेंगे। हम सबसे पहले चले हम इसको देखते हैं कि हम इसको सबसे पहले क्या क्या लिखना चाहते हैं। हम बेटा सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, फिर सेकंड नंबर पे हम इसके यूनिट्स बताएंगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हम हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताएंगे जैसे कल बताई थी, ठीक है, हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताएंगे। और फिर हम इसके फैक्टर्स बताएंगे, फैक्टर, और फिर हम इसका ट्रेंड बताएंगे, फिर हम इसका ट्रेंड बताएंगे। तो ये चीजें हमने बतानी है। अभी हम डेफिनेशंस करने वाले थे, डेफिनेशंस इसको डिफाइन कर रहे थे। उर्दू में आपने बताया किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के लिए जो एनर्जी बाहर जाती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में आप डिफाइन करेंगे तो आप बताएंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अच्छा, स्लैश लगा के अब्सॉर्ब लिख दें, अब्सॉर्ब। मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताऊंगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, इसलिए रिलीज और अब्सॉर्ब लिख दें। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब when an electron is added in the outermost shell. The minimum amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of any atom in the gaseous state. In the gaseous state is called electron affinity. इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। बात समझ आई? The minimum amount of energy released or absorbed when an electron is added in the outermost shell of any atom in the gaseous state is called electron affinity. उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब एग्जांपल देंगे हम एग्जांपल देंगे क्लोरीन। क्लोरीन के आखिरी शेल में अभी आपने बताया कि 7 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल एच, स्मॉल लिखेंगे ई ए, स्मॉल लफ्जों में ई ए मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या लिखेंगे? ई ए मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जितनी भी होगी वो माइनस में होगी। कितनी होगी? 348.8 किलोजोल पर मोल। ये जी आपने बता दिया कि इतना जो है वो एनर्जी रिलीज होगी जब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो लेकिन शर्त देखें, आपने लिखा होगा गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। लिक्विड या सॉलिड स्टेट में ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेकंड हेडिंग देंगे यूनिट्स की। सेकंड हेडिंग आपने यूनिट्स की देनी है। बेटा इसका वैसे तो आपने लिख भी लिया, क्या? किलोजोल पर मोल। किलोजोल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट भी यही है, तो इसका यूनिट भी यही होगा, किलोजोल पर मोल। और नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे वो आ जाएगी हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको बोलते हैं हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिए बेटा, मैं जरा मिसाल के साथ समझाता हूं। मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप लोग जानते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है। पहले शेल में 2, बाकी कितने रह गए? 6। दूसरे शेल में 6। अब या तो 6 दे दे या 2 ले ले, 2 लेने आसान है, लेकिन 2 इकट्ठे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकते, एक एक करके ऐड होगा। आपने क्या किया? ऑक्सीजन में पहले 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, वो उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी। आपने डेल एच ई ए लिख देना है, डेल एच ई ए। अभी आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, इसके साथ 1 लिख दी, मतलब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आपके पास जो आंसर आया वो है
-141 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। -414 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी ऑक्सीजन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। अब हम आते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया था न्यूट्रल एटम में, सेकंड इलेक्ट्रॉन आप न्यूट्रल एटम में ऐड नहीं करवा रहे बल्कि आप यूनी नेगेटिव आयन में ऐड करवाने लगे। इस यूनी नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे डेल HEA, इसके साथ लिख देंगे 2, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसकी वैल्यू है +798 किलो जूल पर मोल, +798 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब देखें सेकंड इलेक्ट्रॉन, अच्छा फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड ही कर रहे थे तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, माइनस का साइन आ रहा था। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है लेकिन एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है, प्लस का साइन आ रहा है। सवाल भी यही आता है, व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो पॉजिटिव साइन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपसे आएगा कि व्हाई, चले मैं सवाल लिख भी देता हूं कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये आ जाएगा व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो पॉजिटिव साइन। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की या वैसे जनरल तो पॉजिटिव साइन शो क्यों करती है बेटा, इसकी रीजन क्या बताएंगे हम बताएंगे। देखें इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 चाहिए थे तो एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन है। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 9, प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो 8 ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ेगी तो साइज एक्सटेंड होगा। ठीक है, अच्छा नेगेटिव चार्ज आ गया, हम खैर साइज पे चले गए। अब दूसरा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आपने एक दाखिल कराया हुआ है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, आप इलेक्ट्रॉन एक और दाखिल करवा रहे हैं, मतलब पहले भी नेगेटिव है आप नेगेटिव और ऐड करवा रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, रिपल्जन आ जाएगी। ठीक है, रिपल्जन आ जाएगी तो लिहाजा हमें जबरदस्ती एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें ऐड नहीं होगा, इसलिए हमें प्लस में एनर्जी लगानी पड़ती है क्योंकि हम एनर्जी यहां पे खुद दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाने के लिए, क्योंकि रिपल्जन होती है ना, इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है इजीली, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खुद दे रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं कि भी इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। इस वजह से तो अब आपने बड़ी आसान सी, ये तो कॉन्सेप्ट दिया था, बड़ी आसान सी आपने रीजंस बतानी है, वो ये द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये आंसर बताएंगे, परफेक्ट आंसर बता रहा हूं, द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो पॉजिटिव साइन बिकॉज second electron is added in uni-negative ion, so there is repulsion between incoming electron and uni-negative ion। ओके, ये बात बताएंगे, आपका आंसर परफेक्ट है तो आप एग्जांपल्स भी ये वाली दे देंगे। ठीक है, ये दोनों बेशक लिख दें, अच्छी बात है, वरना जी हायर इलेक्ट्रॉन, हमारा डेफिनेशन भी हो गई, यूनिट्स भी हो गए, हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हो गई। अब फैक्टर्स पे आते हैं बेटा, फैक्टर वही है जो कल आपने आयनाइजेशन एनर्जी में लिखे। अब मैं कुछ बातें जो है वो यहाँ पे हिडन कर रहा हूँ ताकि आप आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक लाजमी सुने। ठीक है, ये इसमें इसकी डेफिनेशन चेंज थी, एग्जांपल्स चेंज थी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चेंज थी। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स सेम है, उसके बाद ट्रेंड सेम है, बस लफ्ज चेंज करना है, आपने लफ्ज चेंज करना है। जहां जहां पे आपने आयनाइजेशन एनर्जी लिखा था वहां वहां पे आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखते जाएं, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट।
मेरी बात समझ आ रही है? आपको जो है वो बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इतना ही याद करना पड़ेगा, बस इतना ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, इतना ही याद करना पड़ेगा, तो आपका जो है वो इजीली टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी वाला लेक्चर सुना है तो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।